पिछले कई दिनों से हम लगातार आपको खबर के माध्यम से बता रहे हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर से मंथन के दौर से गुजर रहे हैं। 23 तारीख की मीटिंग समाप्त होने के बाद नीतीश कुमार को यह एहसास होने लगा कि वो जितना भी कुछ कर लें, लेकिन विपक्षी एकजुटता का जो कमान है वो लालू प्रसाद ने अपने हाथ में ले लिया है। इसके बाद तो नीतीश कुमार को ये समझ में आने लगा कि उन्हें करना क्या है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो दूसरी हुई वो ये कि नीतीश कुमार के हाथ में कमान मिले या ना मिले, नीतीश कुमार के नाम पर एकजुटता तो हो सकती है। इस बात को लेकर के और नीतीश कुमार के बुलावे पर जब ये दल पहुँचे तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का भी मंथन का दौर शुरू हो गया। इतना ही नहीं, हमने आपको सर्वे रिपोर्ट भी बताया था कि बिहार का सर्वे रिपोर्ट जो आरएसएस ने और भारतीय जनता पार्टी ने कराया है वो मेल खा रहा है। और जब लास्ट सर्वे रिपोर्ट आया उसके बाद से तो भारतीय जनता पार्टी पर आरएसएस का काफ़ी दबाव बढ़ गया। ये दबाव खास करके नरेंद्र मोदी पर बढ़ रहा था कि अगर फिर से प्रधानमंत्री बनना है तो इसके लिए उन्हें एक बार फिर आरएसएस के बताए गए रास्ते पर चलना होगा। नीतीश कुमार लगातार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से अलग हुए और उनका कद बढ़ाया जा रहा था देश भर की राजनीति में, उसको लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी साफ झलक रही थी। इतना ही नहीं, आपने देखा होगा कि 23 तारीख की मीटिंग के बाद जेपी नड्डा, जिन्होंने ये बात पटना की धरती पर कहा था कि छोटी छोटी पार्टियां समाप्त हो जाएंगी, उनके कार्यक्रम तक को रद्द कर दिया गया था। हमने आपको ये भी खबरों में बताया था। लेकिन अब जब हमारे पास ये रिपोर्ट आ रही है, इंटरनल खबरें हैं कि भारतीय जनता पार्टी पर आरएसएस ने काफ़ी दबाव बढ़ा दिया है। और दबाव इस बात को लेकर के है कि बाय हुक एंड क्रूक किसी भी तरह से नीतीश कुमार को एक बार फिर से एनडीए गठबंधन में लाना है। ये बातें निश्चित रूप से थोड़ी अटपटी जरूर लग सकती हैं या हो सकता है कि आपको भरोसा नहीं हो, लेकिन जो चीज़ें और संभावनाएं बता रही हैं वो एक बार फिर से इशारा कर रही हैं कि बिहार की राजनीति में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। नीतीश कुमार का लगातार अपने विधायकों से मिलना, ये उनकी रेगुलर बातें हो सकती हैं, लेकिन 23 तारीख की मीटिंग के बाद मिलना और एक बार फिर से विपक्ष को एकजुट करने वाली बैठक का शिमला से बेंगलुरु ट्रांसफ़र हो जाना, नीतीश कुमार को इस बात की जानकारी किसी तीसरे के माध्यम से मिलना, इस बात की तरफ क्या इशारा करता है? विधायकों के बाद नीतीश कुमार अपने सांसदों से मिल रहे हैं और इतना ही नहीं, सांसदों से एक एक करके बात कर रहे हैं। जो पहले से चला आ रहा था कि जब भी नीतीश कुमार विधायकों से और सांसदों से बात करते थे तो वहाँ ललन सिंह की मौजूदगी होती थी, लेकिन इस बार ललन सिंह को किनारे करके कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने अपने हाथ में पूरा कमान ले लिया है। कहा तो यहाँ तक जा रहा था कि ललन सिंह और तेजस्वी यादव या ललन सिंह के साथ साथ लालू प्रसाद की नज़दीकियाँ इतनी बढ़ गई थी कि ललन सिंह नीतीश कुमार से ज़्यादा आजकल बातचीत तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद से करते हैं। इन सारी बातों को लेकर के जो एक रिपोर्ट नीतीश कुमार को मिल रही थी और दूसरी सर्वे रिपोर्ट आरएसएस के द्वारा कराई गई थी जो नरेंद्र मोदी को मिल रही थी, वो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि दोनों ही अगर एक दूसरे के साथ नहीं आए तो दोनों की स्थिति 2024 में ख़राब हो सकती है और कोई तीसरा इसमें बाजी मार सकता है। अब इन सारी बातों को लेकर के इतना तो तय मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी अपने सारे जितने भी उसके पास हथकंडे हैं वो सारे हथकंडे अपनाने से पीछे नहीं हटेगी। भारतीय जनता पार्टी को और कुछ हो या नहीं हो, सबसे पहले उसे केंद्र की राजनीति में उसको सत्ता चाहिए और नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री की कुर्सी। इन सब के लिए वो किसी भी तरह का त्याग और किसी तरह की रणनीति अपना सकते हैं। आपको बता दें कि इन सारी बातों को लेकर के अब जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसमें नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह को लगाया गया है। इतना ही नहीं, इन सारी बातों को अगर ध्यान में रखा जाए तो जो 29 तारीख को अमित शाह आए थे मुंगेर के लखीसराय में, उस मीटिंग को आप देख लीजिए। इतनी बारिश के बावजूद जो लोग वहाँ मौजूद थे और लोगों के बीच से जो बातें निकल करके आ रही थी उसमें साफ लग रहा था कि एक समाज के लोग, खास करके जो लौकुश समीकरण का हिस्सा रहे हैं, वो काफ़ी नाराज़ हैं और उनकी नाराज़गी ललन सिंह के लिए बड़ा मुश्किल हो सकती है क्योंकि इनके वोट बहुत भारी संख्या में है जो निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इन सारी बातों को लेकर के जो हमारे पास रिपोर्ट आ रही है और जो
हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके अनुसार नीतीश कुमार अब एक बार फिर से उस दिशा में सोचना शुरू कर चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी भी नीतीश कुमार के लिए कहीं ना कहीं रेड कारपेट बिछाने के लिए तैयार है। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं, लेकिन चर्चाएं हैं, चर्चाओं से आप अलग नहीं हो सकते हैं और इनकार भी नहीं कर सकते हैं। इस बिहार की राजनीति में कई बार ऐसी घटनाएं घटी हैं और एक बार फिर से जब तेजस्वी यादव विदेश में हैं तो बिहार में अगर कोई बड़ा राजनीतिक परिवर्तन हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।